पीनियल ग्लैंड, फ्रेंड्स, पीनियल ग्लैंड जिसको त्रिनेत्र, तीसरी आंख भी बोला जाता है, पीनियल ग्लैंड मेंटली हेल्थ के लिए बहुत 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 जरूरी है। वो नींद और मानसिक स्वास्थ्य का इसके साथ बहुत जबरदस्त संबंध है। यानी कि नींद की कमी और किसी को कुछ मेंटली प्रॉब्लम्स चल रही हो तो वहां पे पीनियल ग्लैंड भी खराब हो सकती है। इंसैनिटी या ये पीनियल ग्लैंड एक मेलाटोनिन नाम का एक ऐसा हार्मोन्स को सिक्रीट करती है जो मेंटली हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। पीनियल ग्लैंड अगर पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रीट कर रही है या बहुत ज्यादा कम हार्मोन सिक्रीट कर रही है जिससे थायराइड ग्लैंड भी इफेक्ट हो रही है तो वहां पे पीनियल ग्लैंड भी इफेक्टेड हो सकती है। और फीमेल्स में हार्मोन्स की ब्लॉकेज की वजह से अंडाशय, ओवरी के विकास में बहुत जरूरी है। और मंथली पीरियड्स, मंथली साइकिल में भी प्रॉब्लम होगी, वहां पे आप डायग्नोसिस कर सकते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी खराब हो सकती है। और पीनियल ग्लैंड बहुत सी मेडिसिन्स के कुछ साइड इफेक्ट्स की वजह से भी पीनियल ग्लैंड इफेक्टेड हो सकती है। एज बढ़ने की वजह से भी पीनियल ग्लैंड इफेक्टेड हो सकती है। और पीनियल ग्लैंड की वजह से सोचने की, समझने की क्षमता, बहुत कम नींद आना, बेचैनी महसूस करना, या रात को नींद नहीं आना, दिन में नींद आना। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पीनियल ग्लैंड में आपको कुछ सिम्टम्स मिल सकते हैं, सिर दर्द, उल्टी, कपकपी, ओस्टियोपोरोसिस, क्लाइमेट चेंजेस डिजीज। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पीनियल ग्लैंड के लिए आप F1C1L1 वो अकॉर्डिंग टू डिजीज आपको डाइल्यूशंस का सिलेक्शन करना पड़ेगा। स्लाइवरी ग्लैंड जिसको लार ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, जो मुंह में बहुत सैकड़ों लार ग्रंथियां होती हैं जो स्लाइवा वेसल्स की मदद से मुंह में खुलती रहती हैं, स्लाइवा को बाहर निकालती रहती हैं, जिससे भोजन को खाने को हम नम और नरम बनाते हैं और जिससे भोजन को, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प मिलती है। इसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करते हैं।
स्लाइवरी ग्लैंड के लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में H2N1 F1C3S3 ये मेडिसिन का सिलेक्शन करना है आपको। कहाँ देनी है, कौन से डाइल्यूशन में देनी है, क्या डोजोलॉजी है, क्योंकि पहले हम स्लाइवरी ग्लैंड की डिजीज के बारे में भी डिस्कस स्टडी कर चुके हैं। जिनके पास डाटा नहीं हो तो मैं डाटा भेज दूंगा। थाइमस ग्लैंड जो लिम्फेटिक सिस्टम की एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, थाइमस ग्लैंड, और इसका मेन काम है टी लिम्फोसाइट्स सेल्स को बढ़ाना, टी सेल्स को बढ़ाना, WBCs व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स की ग्रोथ करना, क्योंकि उनका मेन काम बैक्टीरिया वायरस से, इंफेक्शन से बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। थाइमस ग्लैंड बचपन में और यंगर एज में बड़ा होता है, बट ओल्डर एज में जैसे ही उम्र ढलनी शुरू होती है तो वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाता है। थाइमस ग्लैंड ब्लड वेसल्स के थ्रू लिम्फ नोड और स्प्लिन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी को के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है। जो थाइमस हॉर्मोन्स को सिक्रीट करती है, जो टी लिम्फोसाइट्स की ग्रोथ करते हैं, और थाइमिक हार्मोन में थायोमाइप्टीन होता है, THF, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में थाइमस ग्लैंड पर ये मेडिसिन काम करती है। बट यहां पे भी आपको बार बार जो पेशेंट बीमार हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, HB कम बन रहा है, वहां पे इन मेडिसिन को, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मेडिसिन को आपको यूज करना है और देखना है कि कौन से डाइल्यूशन में कैसे देना। बहुत से लोगों की WBC बहुत बड़ी हुई होती है, वहां पे आप इसी डाइल्यूशन को लाइटर में दे सकते हैं। किसी की WBC कम होती है, वहां पे पॉजिटिव में दे सकते हैं।
मेमरी ग्लैंड्स, जिसको स्तन ग्रंथि भी कहा जाता है, यह दूध मिल्क का स्त्रावण करती है, जो नवजात बच्चों के लिए बहुत ज्यादा पोषक आहार होता है। ओस्ट्रोजन और ओस्ट्रियोन साइकिल का बहुत बड़ा रोल है, ओस्ट्रोजन हॉर्मोन्स का और ओस्ट्रियोन साइकिल का बहुत बड़ा रोल है कि जो ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, बहुत सी फीमेल्स हैं जिनकी ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं हो पाती है, उनकी मेमरी ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ये कॉम्बिनेशन है, ये मेडिसिन है, जहां पे बहुत सी फीमेल ऐसी होती है जिनकी ब्रेस्ट की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बहुत सी फीमेल ऐसी होती है जिनकी ब्रेस्ट की ग्रोथ बहुत कम होती है, और बहुत सी फीमेल ऐसी होती है जिनको आफ्टर डिलीवरी उनको मिल्क नहीं आता, दूध नहीं आ पाता, और बहुत सी फीमेल ऐसी जिनको बहुत ज्यादा। तो वहां पे आप डायग्नोज करेंगे प्रॉपर हिस्ट्री लेके और कंडीशंस के हिसाब से आप ये ट्रीटमेंट देंगे। विद इन 3 डेज, 4 डेज, 2 डेज, फर्स्ट डेज से आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। लेकिन डाइल्यूशन सिलेक्शन आपका होगा कि मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करना है।